निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। भले हम नहीं समझ पा रहे पर हमारे प्रीतम है। इतना हृदय से स्वीकार करके हमें जो चाहिए अपने स्वामी से चाहिए, अपने प्रीतम से चाहिए, अपने प्यारे से चाहिए। प्यारे की दिहार दी हुई वस्तु प्रसाद होती है और वो प्रसाद दुखों का नाश करके परम आनंद प्रदान करती है। आराध्य देव के बल पर निर्भय रहो, कभी मत डरो, क्योंकि जो भय देने आया उसमें भी मेरा आराध्य देव विराजमान है। वो सोच भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता, वो कुछ कर भी नहीं सकता मेरे आराध्य देव के सिवा। तो अगर प्रभु अपने जन को अपने पास बुलाने वाली कोई लीला करना है, वो जाने, अन्यथा अन्य कोई सामर्थ्य नहीं कि उसकी सीमा को भी छू सके। इसलिए चाहे संकट निवृत्ति के लिए, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे भगवान को जानने के लिए, या भगवान में भगवत स्वरूप होकर उनसे प्रेम करने के लिए, हमें केवल प्रभु का आश्रय लेना है। प्रभु बड़े कृपालु है, वो हमारी हर चाह को पूर्ण कर देंगे। भगवान ने हमें शक्ति दी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं चल सकते। ये जो हम रोज सत्संग सुनते हैं, ये हमें प्रभु हमारी शक्ति के अनुसार ही उपदेश कर रहे हैं। हम कलयुग में जन्म लिए तो हमारे लिए ऐसा कहीं आदेश नहीं मिला अभी तक शास्त्रों में कि आप इतने घंटे ऐसे हाथ उठा के एक पैर केवल खड़े रहिए, आप दूब का रस पीजिए, आप पत्ता खा के रहिए। ऐसा कहीं आदेश नहीं किया, क्योंकि जानते हैं प्रभु एक कलयुगी जन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जो हम कर सकते हैं वही हमें सर्वज्ञ भगवान ने आदेश किया है, हम उसे अपना जीवन बनाएं। आपसे सच्ची बात कहते हैं कि यदि आप शास्त्र की बात, गुरुजनों की बात हृदय में धारण नहीं करेंगे तो समय व्यतीत होता रहेगा। आनंद जिसे कहते हैं, जो वास्तविक आनंद कोश का बाध करने पर प्राप्त होता है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। और उसके बिना आए ये जन्म मरण का चक्र नहीं मिटता है। उसी आनंद की दशा में लोक पर लोक के सारे सुखों का विस्मरण करके एकमात्र वो अपने स्वरूप में स्थित या आत्मस्वरूप प्रभु के रूप में स्थित हो जाता है। वही बोध है, वही प्रेम है। बोधवान आत्म प्रेम, प्रेमवान साकार भगवान के अवतार रूपों का प्रेम। पर वृंदावन का जो रसिकों का प्रेम है